हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर है कोडिलेटरल, चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, माने जो ए बी सी डी क्या दे के रखा, पैरेललोग्राम दे के रखा है, उसमें इसकी डायगोनल क्या दे के रखे, ए सी और बी डी, ये क्या दे के रखे, गिवन दे के रखे हैं, बराबर दे के रखे हुए। तो प्रूव क्या करना अपन को, जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम दे के रखा हुआ है, अपन को प्रूव करना है क्या है कि जो ए बी सी डी है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और साथ साथ गिवन क्या दे के रखा है, जो ए सी डायगोनल है वो किसके बराबर दे के रखा, बी डी के बराबर दे के रखा हुआ है। प्रूव करना अपन को ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। पैरेललोग्राम दे के रखा हो, प्रूव करना अपन को रेक्टेंगल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे प्रूव करेंगे, यदि अपन किसी भी एक एंगल को, दिख रहा अपन को ये ए बी सी डी, इनमें से किसी भी एक एंगल को अपन 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो ये जो दिख रहा है ना अपन को ए बी सी डी, ये क्या कहला जाएगा, रेक्टेंगल कहला जाएगा। मतलब एंगल बी को प्रूव कर दे 90 डिग्री, ये एंगल सी को प्रूव कर दे 90 डिग्री, एंगल डी को प्रूव कर दे, या एंगल ए को प्रूव कर दे। किसी भी एक एंगल को यदि अपन प्रूव कर दें क्या, कि 90 डिग्री का है ना, कोई भी एंगल, तो ये क्या कहला जाएगा, ये एक रेक्टेंगल कहला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं क्या है, इसमें दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं अपन ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे अपन कौन सा, बी सी डी। इन दोनों को अपन क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अपन ने लिख लिया हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें ए सी और बी डी का गिवन दे के रखा हुआ है, डायगोनल दे के रखे हुए हैं। अपन को प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, एक ले लेते अपन ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं अपन को, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते। एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते कौन सा, ये ए सी के साथ वाला, बी सी डी। एक ये ले लिया और ये लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि बेस सेम चाहिए ना, इसलिए अपन ने दो साथ साथ वाले करे लिए ट्राइंगल ले लिए। इसको अपन क्या कर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, उसमें चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपन को चीज़। देखो ए भी दिख रही है अपन को साइड, और ये साइड क्या है तुम्हारी, डी सी दे के रखी हुई है। तो ये क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अपन ने पढ़ा हुआ कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम के बराबर होती है। तो साइड इसकी कौन सी, ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी साइड, सी डी के, है ना, सी डी के बराबर हो जाएगी। तो गिवन में क्या लिख देंगे अपन, इसमें क्या लिख देंगे, अपोजिट, अपोजिट साइड है ना, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को पैरेलल के निशान से प्रूव करते हैं ना, इतना लिख देंगे। अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की, पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ए सी इसमें भी आ रहा है देखो, और बी डी इसमें भी आ रहा है, गिवन दे के रखा हुआ है, दे के रखा ना, ए सी डायगोनल दे के रखा ना, ए सी डायगोनल किसके बराबर दे के रखा है, बी डी के। इसमें क्या लिख देंगे, ये गिवन दे के रखा हुआ है। दूसरी चीज मिल गई अपन को। तीसरी चीज क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है अपन को, बी सी। देखो बी सी इस वाली ट्राइंगल में भी, इस वाली ट्राइंगल में भी है, तो बी सी का कॉमन है दोनों में, तो यहाँ लिख लेंगे अपन बी सी इक्वल टू बी सी। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये कॉमन है। कि अपन को क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिल गई अपन को साइड, दूसरी यहाँ से भी मिल गई अपन को साइड, तीसरा ये भी साइड मिल गई अपन को, मतलब तीनों साइडें मिल गई अपन को। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया अपन ने। ट्राइंगल बी सी डी को किसके थ्रू प्रूव कर दिया, बाई साइड 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 रूल के थ्रू, है ना, तीनों साइडें मिल गई अपन को, तो साइड साइड रूल लगा दिया अपन ने। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ये एंगल बी दिख रहा अपन को, और एंगल सी, ये भी तो निकालेंगे सी पी सी टी के थ्रू। तो अपन लिख देंगे एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल कौन सा, ए बी सी, ये बी वाला एंगल ले लिया, और दूसरा ले लिया अपन ने डी सी बी, डी सी बी, ये वाला एंगल ले लिया है। ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इसके थ्रू, सी पी सी टी। अगर इसके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, तो जो एंगल होंगे सामने वाले बराबर, ये भी तो एंगल बराबर होंगे, है ना। जब कॉन्ग्रुएंट तो ट्राइंगल, तो उसके एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ले लिया, मतलब एंगल ए बी सी, इसके अंदर ले लिया ए बी सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और डी बी सी ये वाला एंगल, है ना, दोनों के अंदर ही आ रहे हैं दोनों एंगल। तो दोनों एंगल क्या बराबर लेते, किसके थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, इतना क्लियरिटी हो गई अपनी, इतनी तो अपन को पता चल गया कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। ठीक है, अब अपन ये कर लें कि अगर एंगल बी को अपन 90 डिग्री प्रूव कर दें, या एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो अपन को पता चल जाएगा कि जो ए बी सी डी है क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें नाउ, अब यहाँ लिखते हैं अपन इसको थोड़ा सा चेंज करके, तो लिखेंगे नाउ, अब ए बी पैरेलल किसके देकर रखा अपन को,
सी डी के। ए बी दिख रही है अपन को, ये ए बी लाइन क्या है, पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम दे के रखा तो साइडें भी पैरेलल होंगी, तो ए बी पैरेलल किसके, सी डी के है। एंड ये बेकार बी सी, ये बी सी क्या दिख रहा है अपन को, बी सी इज अ ट्रांसफर दिख रही, दोनों को काट रही बीच में से, ये क्या कर जाएगी, ट्रांसफर की तरह काम करेगी, ये क्या होगी तुम्हारी, ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। ए बी पैरेलल है डी सी के, और बी सी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन के। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो एंगल बी और एंगल सी दोनों अंदर के एंगल होते हैं, ये कैसे होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता नहीं होता, इसका सम एंगल बी और एंगल सी का, ये दोनों एंगल कैसे को इंटीरियर है, को इंटीरियर कब होते हैं, जब दोनों साइडें पैरेलल होती हैं, जब ए बी पैरेलल उसके डी सी के और एक ट्रांसवर्स लाइन देके रही है, तो दोनों जो एंगल होते हैं अंदर की, इनका सम कितना होता है तुम्हारा, एंगल बी और प्लस एंगल सी, इनका सम होता है कितना, 180 डिग्री होता है। तो अपन लिख लेंगे इसको, सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी सी बी ये वाला एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, हम लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी सी अपन ने प्रूव किया था सी पी सी टी के थ्रू, ए बी सी बराबर किसके देकर रखा, डी सी बी के, तो ए बी सी को अपन फिक्स करेंगे। ठीक है, प्लस जहाँ डी सी बी है किसके बराबर, देखिए ए बी सी के, तो यहाँ पर ए बी सी पुट कर सकते हैं, यहाँ ए बी सी आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी प्लस ए बी सी कितना हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और डिवाइड कर देंगे किससे अपन, 2 से, तो फाइनली क्या निकलेगा यहाँ से 90 डिग्री निकलेगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना निकला, 90 डिग्री निकला। तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आई तुम्हारी, ये निकल आई अपनी 90 डिग्री। ठीक है, ये तो अपन को प्रूव करना था, ये इनमें से कौन को एक भी एंगल अगर मिल जाता है 90 डिग्री का, है ना, इनमें से इस फिगर में से पैरेललोग्राम में से कोई भी एक एंगल मिल जाए अपन को 90 डिग्री, इसका मतलब जो ये दे के रखा ना तुम्हारा क्या पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो अपन को मिल गया एंगल बी मिल गया अपन को 90 डिग्री यहाँ से, है ना, एंगल बी भी 90 डिग्री और एंगल सी भी 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर दे के रखे, तो इसका मतलब एंगल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ए डी सी बी, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। और अपन ये भी पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये अगर 90 है, ये 90, ये भी 90 मिल गया, ये भी 90 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब कि सामने वाला एंगल ये वाला ये भी 90 डिग्री होगा, और एंगल बी के सामने वाला एंगल डी ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में पढ़े हुए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बराबर होते हैं, अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट एंगल 90 होगा, और बी अगर 90 डिग्री इसके अपोजिट एंगल डी ये भी 90 डिग्री होता है, सारे एंगल कितने मिल गए, 90 डिग्री के मिल गए। यही तो अपन को प्रूव करना था कि जो रेक्टेंगल होता है उसके हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, बस लिख देंगे अपन, तो दोनों से पता चल गया अपन को, तो अपन क्या लिख देंगे जी 90 डिग्री एंगल मिल गया। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये तो होता है जिसके चारों एंगल क्या मिल जाए अपन को, ये एक एंगल मिल जाए अपन को 90 डिग्री, अपन ने चारों प्रूव कर दी, चारों एंगल क्या दिख रहा है अपन को 90 डिग्री के मिल गए, तो ये क्या कहलाया जाएगा, रेक्टेंगल कहलाया जाएगा, ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया, बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन में क्या किया था, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे के रखा था जिसमें उसके दो डायगोनल दे के रखे थे, ए सी इसके बराबर था बी डी के, ये लिख लिया था अपन ने, और अपन ने सबसे पहले क्या किया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी और दूसरा ले लिया अपन ने बी सी डी, इन दोनों को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इससे अपन को क्या पता चल गया कि जो एंगल बी है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, किसके थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू, इतना अपन निकाल लिया। दूसरा अपन ने क्या किया, अब इसको इनमें से अपन को एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था, तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि ए बी अगर पैरेलल है किसके, सी डी के, और बी सी ट्रांसफर दे के रखी हुई है ना साफ साफ, तो जो अंदर एंगल होते हैं एंगल बी और एंगल सी कैसे दिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री, और अपन ने यहाँ सी पी सी टी से प्रूव किया था कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी के, तो यहाँ पुट की अपन ने वैल्यू, तो ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल 180 डिग्री, तो यहाँ से निकल 2 ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी लिखी 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री निकल आया। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि दोनों सम एंगल ए बी सी किसके बराबर, एंगल डी बी सी के, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और अपन ये भी पढ़ा हुआ है कि अपोजिट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा, और एंगल सी 90 डिग्री है तो एंगल ए भी 90 डिग्री होगा, तो सारे अपन को क्या मिल गए 90 डिग्री एंगल मिल गया। यही तो अपन ने चाहिए था कि इनमें से कोई भी एक एंगल अपन को पता चल जाए 90 डिग्री का,
तो वो क्या कहला जाता है अपना रेक्टेंगल कहला जाता है। अपन ने चारों निकाल लिए, सारे एंगल कितने 90 डिग्री है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो ABCD दे के रखा है ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि चारों जो अपन ने एंगल निकाले वो क्या निकले 90 डिग्री के निकल के आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।